काहे की महाभारत फैलायो यहाँ पे? चीर हरण करो तुम और इल्जाम लगाओ हम पे। हुआ विजय? अरे ई क्या बताएगा दद्दा, हम बताते हैं। क्यों विजय, कल पुल पर दारू पी के कौन बवाल कर रहा था? रुको सालो रुको। ये कौन? अपने ही गांव का लौंडा है विजय। बरसाती मेढक की तरह हो तुम लोग, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हो। क्यों नहीं नजर आती तुम्हें इस गांव की दुर्दशा? क्यों नहीं नजर आते तुम्हें खुदकुशी करते हुए वो किसान? क्यों नहीं नजर आती तुम्हें मासूम बच्चों की रोती भी लगती किलकारियां जो पढ़ने की उम्र में किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा होकर हाथ फैलाने को मजबूर किए जाते हैं? क्योंकि नजर आते हैं तुम्हें हमारे वोट, तो ऐसा ही आते हो हर 5 साल में और लगाते रहो हमारी बोली, क्योंकि तुम्हें पता है हर कोई बिकाऊ है, सबकी अपनी कीमत है। तुमसे लिया तो तुम्हारी जिंदाबाद, हमसे लिया तो हमारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आपने तो नेताजी की लंगोट ढीली कर दी। विजय, तूने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। तू मुझे अभी जानता नहीं। सरपंच जी, लड़का बड़ा होनहार है, काफी ऊपर तक जाएगा। नेताजी, हम आपको नहीं जानते, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के बाद आप हमें भूल नहीं पाएंगे। सच्ची बात तो यही है। प्यारे लाल जी, आइए नेताजी। इन जैसे मगरमच्छों से इस गांव को बचाना होगा। क्यों परेशान हो रहे हो विजय भैया? मैंने तो पहले ही कहा था, इन सब चीजों से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा प्यारे लाल जी, बिल्कुल बदलेगा। जब इतने सालों में कुछ नहीं बदला तो अब क्या खाक बदलेगा? प्यारे लाल जी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हम दारू पिए थे, जब इस गांव के सारे युवा दारू पी के अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो हम पी लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए? और सरपंच जी, हमारा मुंह मत खुलवाइए। क्या मुंह खोलोगे तुम? बड़े नेता बने फिरते हो और गांव वालों से कहते हो कि गांव का विकास हम करेंगे। ऐसे विकास करेंगे? एक मिनट, आप लोगों को ये मजाक लग रहा है? एक बात बताऊं, आपके गांव का युवा शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ चिंता यह है सरपंच जी कि आपके गांव का ये युवा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। सरपंच जी, आप घबराइए मत, हमें आपकी कुर्सी की चाह नहीं है। अरे विजय भैया, वो कल वाली बात क्यों नहीं बता रहे हो जो कल आपको नटुआ ने बताई थी? ये सारे लोग मिलके आपको बदनाम करने पर तुले हैं। ये सब लोग बाबूजी से शिकायत करते हैं आपकी। खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ कल क्या हुआ था। पता है क्या हुआ था? कल सुबह जब मैं नटुआ को मिला था। चल जल्दी कर। जी रख। बाप रे, यहाँ तो पूरा दारू का गोदाम है। सुन, इधर आ। ये ले, मजे कर, जा मजे कर। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे, जो दारू मैंने पी वो इस सरपंच की दी हुई थी। कहां जा रहे हैं सरपंच जी? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमने दारू पी ना? क्यों, हम नेता बनना चाहते हैं? हमने दारू पी और इसलिए पी क्योंकि दारू पीने के बाद हमें देखना चाहते थे कि दारू पीने के बाद इंसान के अपने बुनियादी हकों
बिजली, पानी, अस्पताल, सड़कें, इन सबको भूल जाता है क्या? नहीं सरपंच जी, नहीं। बल्कि आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि दारू पीने के बाद इस गांव का हर एक युवा अपने भविष्य की चिंता को छोड़ दे और आपका भविष्य उज्जवल कर सके। यही चाहते हैं ना सरपंच जी? लेकिन अब इस गांव के सारे युवा समझदार हो चुका है, आपके बहकावे में नहीं आने वाला। समझे सरपंच जी? विजय भैया कंपनी बहुत अच्छी है और मैं जब से काम कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना? तो बधाई हो विजय भैया, अब तो आपकी जॉब लग गई। ये सब आपकी मेहरबानी। अरे क्या है भैया, चलिए चलते हैं। लड़का बड़ा होनहार है, ऊपर तक जाएगा। इधर ही होगा कर। ये विजय है। क्यों विजय, क्या बोला था? गांव में हम तुझे भूल नहीं पाएंगे। अब पता चलेगा कौन किसे नहीं भूल पाएगा। सर, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ सर, बिल्कुल ठीक नहीं किया। नेताजी, औरतों का धंधा करके दौलत कमाने वाले दलाल तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन अपनी धरती माता का ड्रग्स के लिए धंधा करके दौलत कमाने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये ड्रग्स इंसानों के सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इस ड्रग्स के कारण लाखों युवा हर साल आत्महत्या करते हैं। नेताजी, आप मुझे अभी भी समझ नहीं पाए। विजय का मतलब सिर्फ जीतना होता है। सिक्योरिटी जी सर। लेके जाओ इसे। यस सर, चलिए। जी इधर। सर, लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। नहीं होगा लॉकडाउन। प्रेम, यस सर। सारे वर्कर्स की सैलरी रोक दो। अच्छा ठीक है सर। देखो भाई लोगों, चारों तरफ कोरोना महामारी फैल चुकी है, लॉकडाउन के आदेश हो चुके हैं और हमें भी अपनी कंपनी को बंद करने का आदेश मिला है। और जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आ जाता, यह कंपनी भी बंद रहेगी। और जब तक ये कंपनी बंद रहेगी, तब तक किसी भी मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा? हाँ हाँ बताइए। देखिए सर, अभी यही आदेश है। जैसे ही कोई नया आदेश आता है तो मैं आपको इत्तला करूंगा। ठीक है, फिर हम भी काम नहीं करेंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। कोई बात नहीं श्याम जी, आप हमारे पुराने साथी हैं। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। आइए चलो चलो भाई लोग। मजदूर एकता, 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 मजदूर एकता। विजय बेटा, अब तो जीने की उम्मीद सिर्फ तुम्ही से है। हाँ हाँ विजय भैया, अब जीने की उम्मीद तुमसे ही हम है। सबकी उम्मीद तुम्ही से है भैया, पूरे देश की उम्मीद तुम्ही से है। हाँ विजय, जीने की उम्मीद तो अब तुम्ही से है। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रूबी, हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं, बोल सकती हो। विजय, आई लव यू। क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो?
विजय बाबू, आप एक बात ध्यान रखें जी। ये कोरोना काल है, ये 500 आदमियों की जीने की उम्मीद अब तुम्ही से है जी। वो तुम्हारे को प्रूव करना है। मैं मैं तुमको prove पूरी करूंगा, तरह सर। फ्री हैंड देता हूँ। विपदा तो है एक मौका, अब तू परख ले अपने साहस को। माना ना जो खुद से हार कभी, फिर जीत भी उसकी निश्चय हो। लहरों में हो कितना जोर, भले कभी सच्चा माझी डरता ना। साहिल ना मिले उसे जब तक, वो कभी थकता ना कभी रुकता ना। जग जिसे कहे नामुमकिन, जग जिसे कहे नामुमकिन, तू मुमकिन कर दिखा। तू कदम बढ़ा, 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 तू कदम बढ़ा।